नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी छात्रों का, सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर एक बार अंशों का जो हरण का जो क्वेश्चन चल रहा था उसी को हम लेके आए हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अकाउंट्स में आपको हर एक चैप्टर वाइज नोट आपको मैंने समझा रखा है। जो बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है, वो सारे आपको मैंने अपने वीडियो में समझा रखा है चैनल में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से मैंने आपको इसमें पिछले भी वीडियो में सममूल्य और प्रीमियम पर दोनों कंडीशन मैंने आपको समझाया है। प्रीमियम पर अगर देता है तब और नहीं देता है तब, तो उसी से रिलेटेड आपको दोनों में आपको मैंने क्वेश्चन लेके आया हूं। और आज का क्वेश्चन है, सन लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 5000 समता अंशों को 2 रुपया प्रीमियम पर जारी किया, जो आवेदन पर 2 रुपया आवंटन पर 5 रुपये प्रीमियम सहित शेष प्रथम और तृतीय याचना पर सेकंड याचना पर दे थे। सभी राशियां प्राप्त हुई सिवाय रोहन के, जिसको 300 अंश आवंटित थे, याचना राशि नहीं चुकाया। यहाँ पर एक व्यक्ति कंपनी 5000 अंश का निर्गमन कर रही है, 5000 अंशों का निर्गमन कर रही है, जो कि 2 रुपये प्रीमियम पर है, प्रीमियम पर जारी कर रही है, प्रीमियम पर जारी कर रही है, जो कि आवेदन पर 2 रुपया है और आवंटन पर आपका 5 रुपया प्रीमियम सहित शेष प्रथम और तृतीय याचना पर दे थे। सभी राशियां प्राप्त हुई सिवाय रोहन, यानी सारी राशि तो मिल गई, पूरा पैसा मिल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति रोहन जिसको 300 अंश आवंटित किए गए थे, वो याचना राशि नहीं चुका पाया और कंपनी ने उसके अंशों को हरण कर लिया। तो अब यहाँ पर आवश्यक जनरल लेखा कीजिए, यानी कि उपरोक्त लेखे का हमने पूरा जनरल एंट्री करना है। अगर खाली हरण का बोलता तो फिर मैं हरण का एंट्री करता, लेकिन अभी हम पूरा करेंगे। तो आपको पहले चार्ट बना लेते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल आपका यहाँ दे रखा है, कितना कितना भाई 2 रुपया यहाँ है और इसके बाद 5 रुपये प्रीमियम सहित है। तो प्रीमियम सहित तो कितना हो जाएगा, 2 3 + 2 यानी कि 5 रुपया, बाकी शेष 3 और 2 यहाँ हो गए 5। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 रुपये बचे। कितने शेयर जारी किए, 5000 शेयर जारी किए। 5000 शेयर को 3 किस्तों में मांगा है। 5 दूनी 10, 10,000, 5 तिया 15 प्लस 5 दूनी 10, टोटल 25,000 रुपये यहाँ मांगे गए हैं। और 5 पंजे 25,000, यहाँ कितने हो गए, 10,000, 25,000 और ये 25,000। एक व्यक्ति जिसके पास 300 अंश थे, ये याचना राशि नहीं दे पाया। 300 गुणा 5 के हिसाब से 1500 रुपये यहाँ पर कॉल हो गया। तो बैंक में 23,500 रुपये बैंक में पैसा आया है। तो यहाँ कॉल इन एरर। अब कंपनी ने क्या करा, इसी अंश को जब ये वाला पैसा नहीं दिया है तो उसके अंशों को हरण कर लेती है। फिर उसके बाद हरण कर लेती है। तो अब कंपनी देखिए, यहाँ पर तो पूरे 6 एंट्री के बाद एक 7वीं एंट्री, मैंने कहा था अगर 4 बार मांगे तो 8 के बाद 9वीं एंट्री हरण की हो गई, अगर 3 बार मांगे तो 6 के बाद एक 7वीं एंट्री। अब इसी को हम पूरा जनरल एंट्री कर लेते हैं। 6 एंट्री तो आपकी बन रही है, 6 1 2 3 4 5 6 एंट्री बन रही है। 7वीं एंट्री हरण की बनेगी। तो पहले हम यहाँ पर जनरल एंट्री कर लेते हैं, पूरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ सन लिमिटेड। सन लिमिटेड, तो इसके पुस्तक में जनरल एंट्री कर देंगे। पहले तो हम वो 6 एंट्री कर लेते हैं जो आपकी पहले भी मैं इसको बताया है। जनरल एंट्री के लिए अब तक तो मुझे लगता है कि बच्चों को सब याद हो गया होगा। जनरल एंट्री बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, रिपीट वही जनरल एंट्री चलते जाए। जो अंशों के निर्गमन था वही जनरल एंट्री पूरी चलती रहेगी।
जनरल एंट्री में कोई बदलाव नहीं है, वही ड्यू की और ऊपर वाली सारा ड्यू हो जाएगा, नीचे वाली सारी रिसीव हो जाएगी। तो पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर है इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 रुपये एप्लीकेशन पर, ये हो गया रिसीव। उसके बाद दूसरी एंट्री ड्यू की हो गई, दूसरी हो गई आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये। ये हो गया एप्लीकेशन का ड्यू। तीसरा एंट्री हो गया आपका अलॉटमेंट का, प्रीमियम के साथ है इसलिए प्रीमियम हमारा यहाँ पर जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है तो मैंने कहा जो जुड़ेगी जहाँ पर वो चीज़ क्रेडिट हो जाती है और जो चीज़ जहाँ घटेगी वो डेबिट हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रीमियम क्रेडिट होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 25,000 में आपकी एक अलॉटमेंट की कैपिटल वैल्यू तो 15,000 रुपये है और बाकी 10,000 तो प्रीमियम है, तो ये तो हो गया अलॉटमेंट की ड्यू। चौथा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसका हो गया रिसीव का 25,000 रुपये, 25,000 अलॉटमेंट की रिसीव हो गया। पांचवा हो गया ड्यू, फिर उसका शेयर इक्विटी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 25,000 टू इक्विटी शेयर, सॉरी यहाँ पर इक्विटी हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000, ये उसकी एंट्री ड्यू की हो गई। और छठी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कॉल इन एरर भी है, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल 23,500, 15,000 और 25,000 रुपये, ये हो गया कॉल इन एरर के साथ। इसके बाद अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर कंपनी ने ये वाली किस्त नहीं चुका रहा है तो व्यक्ति के इस दोनों किस्तों का तो भुगतान कर चुका है। अगर हम इसी को बात करेंगे कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ तक तो पैसा दे दिया, इन दोनों का पैसा दिया, कितना दिया, 3 दूनी 600 रुपया तो यहाँ पर दे दिया, ये भी 3 दूनी 3 तिया 900 प्लस 3 दूनी 600 मिलाकर टोटल 1,500 रुपया ये भी दे चुका है, लेकिन ये 1,500 रुपया नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने कहा अगर प्रीमियम की राशि जिस पर प्रीमियम मांगा गया है और अगर प्रीमियम का भुगतान व्यक्ति कर देता है तब हम उस प्रीमियम का लेखा हरण वाली एंट्री में नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं देता तब हम उस प्रीमियम को भी हरण में डेबिट करके दिखाते। तो यहाँ पर प्रीमियम की राशि दे चुका है तो ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो इसको हटा दीजिए। बचा कितना, 900 प्लस 600 रुपया, कितना पैसा जमा किया। प्रीमियम तो कंपनी के लिए एक अधिलाभ हो गया, प्रीमियम पर अगर पैसा मांगती है तो उसके लिए वो अधिलाभ यानी कंपनी का एक्स्ट्रा लाभ है, लेकिन उसका हमने अगर दे दिया है तो वो शो नहीं करेंगे कि हाँ इसका जब्त हुआ, बल्कि एक्चुअल वैल्यू ही जब्त किया जाएगा। 900 प्लस 600 1,500 रुपये एक्चुअल वैल्यू कैपिटल वैल्यू हो रही है, यही कंपनी जब्त में दिखाएगी और प्रीमियम को लेखा नहीं करेंगे हम। तो 7वीं एंट्री हमारी हो जाती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
500 और 300 अंशों का 10 के हिसाब से 3,000 रुपये हो रहा है। 3,000 अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दे दिया है। टोटल पैसा 900, 600, 1,500 रुपये हमारा जमा हो रहा है। तो टू इक्विटी शेयर फॉर परचेज अकाउंट कितना 1,500 रुपये जमा हुआ, तो वही 1,500 रुपये फॉर परचेज हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर जो नहीं दिया फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट नहीं दे रहा है 1,500 रुपये, ये नहीं दिया तो 1,500 रुपये जमा नहीं है। बाकी इन 2 किस्तों का पैसा तो कंपनी को जमा है, इसीलिए इन्हीं दोनों किस्तों का पैसा कंपनी ने जब्त कर लिया और प्लस इसके अंशों को भी हरण कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो यहाँ पर अगर खाली हरण का बोलता, सिर्फ हरण कि आपको उपयुक्त हरण की एंट्री कीजिए, तो फिर खाली हरण की एंट्री करता मैं यहाँ पर। लेकिन अब सवाल में ऐसा नहीं लिखा है कि खाली हरण की करिए, लिखा है कि आपको जनरल एंट्री करनी है, आवश्यक जनरल एंट्री, यानी कि पूरी आवश्यक जनरल एंट्री तो पूरी हो गई, 6 एंट्री हो गई, 7वीं एंट्री हरण की हो गई। तो इसलिए हमने पूरा करके दिखाना है। अगर पेपर में ऐसा सवाल आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के एग्जाम में हरण का मैंने आपसे पहले कहा, हरण का क्वेश्चन तो आपका पेपर में आएगा ही आएगा। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में खाली हरण देते, या फिर हरण और पुनः निर्गमन दे दे, तो पुनः निर्गमन भी बताऊंगा ही मैं। तो हरण के साथ क्वेश्चन या तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो फिर हरण के साथ होगा, और अगर खाली हरण पुनः निर्गमन होगा तो पुनः निर्गमन के साथ होगा, तो फिर पूरा क्वेश्चन हो सकता है ना सिर्फ हरण और पुनः निर्गमन का एंट्री करें। तो यहाँ पर सिर्फ हरण बोला है, हरण का लिए एंट्री था, तो बाकी चीज़ के लिए भी बोला। तो यहाँ पर पूरी एंट्री के साथ 7वीं एंट्री हरण की हो गई, और यहाँ क्या हो जाएगा, बीइंग 300 शेयर @10 forfeited for not paid फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी नहीं चुकाने के कारण 300 अंशों का कंपनी ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया, और 300 अंशों का जो पैसा जमा हुआ था वो भी कंपनी ने जब्त कर लिया। ठीक है बच्चों, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर अगर व्यक्ति ने प्रीमियम वाला पैसा नहीं दे रहा होता, प्रीमियम का यानी कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता, तब क्या करते। अगर सपोज कीजिए अलॉटमेंट का पैसा यहाँ पर अगर इसकी जगह पर कंपनी क्या करता है, इसको ये पैसा भी कंपनी को नहीं दे रहा होता, ये भी नहीं देता, ये भी नहीं देता, दोनों किस्त नहीं दे रहा होता। अलॉटमेंट पर प्रीमियम मांगा है और अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता, तो फिर हरण पर फिर मैं इसी एंट्री को करता। मैं हरण पर कितना दिखाता, 600 दिखाता, और अलॉटमेंट में प्रीमियम नहीं दे रहा तो 600 रुपया फॉर प्रीमियम अकाउंट डेबिट करके यहाँ 600 रुपया आ जाता। प्रीमियम अकाउंट डेबिट 600 रुपया यहाँ पर दिखाता, और 3,000 तो ये भी हो जाता। 600 रुपया प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 600 रुपया यहाँ दिखाता। उसके बाद अलॉटमेंट को पूरे 1,500 रुपये, 2 शेयर अलॉटमेंट 1,500 यहाँ दिखाता, और इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का 1,500 तो है ही है। ठीक है बच्चों, और खाली हरण पर फॉर परचेज पर सिर्फ 600 रुपया ही जब्ती में दिखाता। मैं फॉर परचेज में कितना आ जाता, 600 रुपया। अलॉटमेंट पे पूरे 1,500 और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे 1,500 रुपया आ जाता। और यहाँ पर क्या हो जाता, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 और प्रीमियम अकाउंट डेबिट 600 रुपया। ठीक है बच्चों, अगर हरण पर प्रीमियम दे चुका है तो हम नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, और अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो फिर प्रीमियम को भी डेबिट करूँगा। प्रीमियम कितना, 600 रुपये डेबिट करूँगा, और अलॉटमेंट को पूरा नॉट पैड में 1,500 रुपये दिखाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रीमियम राशि दे चुका है और प्रीमियम राशि नहीं दे चुका है, तो उन दोनों ही कंडीशन की मैंने पिछली वीडियो में आपको सवाल में समझा रखा है। कोई डाउट अगर हो रहा हो तो उसको वाली वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ भी मैंने आपको बताया प्रीमियम दे दिया था, इसलिए यहाँ पर प्रीमियम नहीं आया। नहीं देता तो प्रीमियम भी डेबिट करके तो अलॉटमेंट को 1,500 रुपये पूरा ड्यू दिखाता।
ठीक है बच्चों। तो लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरीके से अगर पेपर में आ जाए तो फिर आपका पूरी एंट्री अगर 8 बार में मांगा है तो सॉरी 4 बार में मांगा है तो फिर 8 एंट्री के बाद 9वीं एंट्री हरण की होगी। अगर सपोज कीजिए 2 बार में मांगा तो 4 एंट्री के बाद 5वीं एंट्री हरण की हो जाएगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि इसमें आपको सिंपली जो अंशों का निर्गमन का जो चैप्टर चल रहा था उसी में क्वेश्चन जैसे किया है वैसा ही इसमें भी है, सिर्फ हरण की एंट्री को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना ही है। आज देखा आपने लॉन्ग क्वेश्चन को जिस तरीके से मैंने समझाया, अगर पेपर में आ जाए तो आप इसको करने में कोई दुविधा ना हो, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो अगली वीडियो में फिर इसी से रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी छात्रों सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।